आज थाईलैंड यह बौद्ध जनसंख्या वाला राष्ट्र है। इस समय थाईलैंड में 30 लाख से ज्यादा बुद्ध मूर्तियां हैं। थाईलैंड की इस बुद्ध प्रतिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि थाईलैंड का महान बुद्ध, जिसे द बिग बुद्धा भी कहा जाता है। थाईलैंड का बड़ा बुद्ध, फ्रा बुद्ध महानवियान और महामिन्य सकाई मुनि विशेष चैचरन। नवंबर 2018 में थाईलैंड की सबसे ऊंची प्रतिमा, दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी सबसे ऊंची और दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची प्रतिमा थी। आंग थोंग प्रांत में वाट मुआंग मंदिर में स्थित यह प्रतिमा 92 मीटर ऊंची है और 63 मीटर चौड़ी है। निर्माण 1990 में शुरू हुआ था और 2008 में पूरा हुआ था। इसे सोने से रंगा गया है और कंक्रीट से बनाया गया है। तथागत बुद्ध बैठी मुद्रा में है, जिसे मार विजय मनोवृत्ति कहा जाता है। थाईलैंड के राजा भूमिबोल की स्मृति में वाट मुंग मंदिर के पहले मठाधीश फ्रा क्रू विबुल अर्जारुखुन के आदेश के बाद प्रतिमा का निर्माण किया गया था। मूर्ति का निर्माण वफादार बौद्धों से दान किए गए धन का उपयोग करके योग्यता बनाने के कार्य के रूप में किया गया था। प्रतिमा पर खर्च किया गया बजट लगभग 10 करोड़ 42 लाख बात था। उशिकु दाइबुत्सु हिगामी होंगा नजी मंदिर द्वारा निर्मित बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा है। बौद्ध धर्म के जोड़ो शिंसु संप्रदाय की संस्थापक शिनरान के साथ संबंधों के लिए उशिकु शहर को प्रतिमा स्थल के रूप में चुना गया था। प्रतिमा के आंतरिक भाग में मुख्य पूजा हॉल के साथ साथ 85 मीटर ऊंची वेधशाला है और इसके चरणों में एक शांत उद्यान के एक शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। उशिकु दाइबुत्सु भी तथागत बुद्ध की एक और प्रसिद्ध प्रतिमा है, जिसे जापान के शहर उशिको में बनाया गया है। इसलिए इस प्रतिमा को जापानी भाषा में उशिकु दाइबुत्सु नाम दिया गया है। उशिकु दाइबुत्सु 120 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, जो साल 1993 से 2002 तक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। मौजूदा समय में यह दुनिया की तीसरी ऊंची प्रतिमा है। वही तथागत बुद्ध की यह दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण साल 1993 में पूरा हुआ था। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यह प्रतिमा ब्रांज मेटल से तैयार की गई है। दरअसल तथागत बुद्ध की मूर्ति अपने आप में एक बुद्ध विहार है, जिसमें आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी सभी ज्ञान मिल सकते हैं। विहार के अंदर ऐसे 77 डेस्क बनाए गए हैं, जिसमें आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और अपने विचार लिख सकते हैं, जिसे आप वहां पर रखे पात्र में डाल सकते हैं। तीसरी मंजिल पर विश्व कमल अभयारण्य मंदिर का मुख्य पूजा कक्ष है, जिसकी दीवारों पर लगभग 3400 स्वर्ण बुद्ध की मूर्तियां हैं। सूत्रों का पाठ हर सुबह और शाम गोल्डन हॉल में गूंजता है। इससे एक शानदार लेकिन गंभीर वातावरण बनता है। बुद्ध की मूर्ति के पैर में बौद्ध धर्म की शुद्ध भूमि का चित्रण करने वाला 10,000 वर्ग मीटर का बगीचा है। प्रकृति से भरे बगीचे में एक पालतू चिड़ियाघर शामिल है, जहां पर्यटक छोटे जानवरों के साथ साथ पारंपरिक जापानी उद्यानों, तालाबों और कई मौसमी फूलों के साथ खेल सकते हैं। इसलिए सभी उम्र के आगंतुक एक साथ आराम से समय बिता सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसने एक बार इस बुद्ध मूर्ति को देखा, बौद्ध धर्म की उन शिक्षाओं को जाना, तो वो जिंदगी में कभी भी उस अनुभव को नहीं भूल सकता है। मन प्रसन्न, शुद्ध और अच्छे विचार करने पर इंसान मजबूर होता है। तोडाई जी नारा जापान में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विहार है, जो कभी शक्तिशाली 7 महान विहारों में से एक था। इसका महान बुद्ध बरामदा दुनिया की सबसे बड़ी कांस्य प्रतिमा है, जापान में जिसे डाइबात्सु के रूप में जाना जाता है। यह विहार बौद्ध धर्म के केगान स्कूल के जापानी मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। यह विहार प्राचीन नारा के ऐतिहासिक स्मारक में से एक, साथ ही नारा शहर में मंदिरों और स्थानों सहित 7 अन्य स्थलों के साथ यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। खूबसूरत प्राणी हिरन को जापानी शिंतो धर्म में देवताओं के दूत के रूप में माना जाता है। यहाँ ये मैदानों में आजादी से घूमते रहते हैं। 743 में सम्राट शोमू ने एक कानून जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को पूरी जापान में नए बौद्ध विहार की स्थापना हेतु सीधे शामिल होना चाहिए। तोडाई जी में रखे अभिलेखों के अनुसार कुल 26 लाख लोगों ने ग्रेट बुद्ध और उसके हॉल का निर्माण करने में मदद की थी, जिनमें चावल, लकड़ी, धातु, कपड़ा या श्रम का योगदान सम्मिलित था। 3,50,000 लोग सीधे मूर्ति निर्माण पर काम कर रहे थे। 16 मीटर ऊंची मूर्ति 3 वर्षों में 8 कास्टिंग के माध्यम से बनाई गई थी। सिर और गर्दन अलग तत्वों से बनाकर जोड़ा गया था। कई आग और भूकंपों के बाद 745 में नारा में निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया था और बुद्ध निर्माण अंततः 751 में पूरा हुआ।
इस परियोजना में जापान की अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दिया था। अधिकांश उपलब्ध कांस्य का उपयोग कर लिया गया था। सोना पूरी तरह से आयात किया गया था। द ग्रेट बुद्धा हॉल में आग लगने के बाद 2 बार फिर से बनाया गया था। वर्तमान इमारत 1709 में बनकर तैयार हुई थी। हालांकि यह विशाल 57 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी इमारत वास्तव में अपनी पूर्वावर्ती से 30% छोटी है। इनमें से कुछ संरचनाएं अब जनता के लिए खुली है। इन प्रसिद्ध इमारतों में से कुछ में ही यात्रा कर पूरे मंदिर परिसर की प्रशंसा की जा सकती है, क्योंकि विहार का सारा हिस्सा लोगों के लिए खुला नहीं किया गया है। यह विहार बहुत ही बड़ा है। इसका 30% हिस्सा ही लोगों के लिए खुला किया हुआ है। बुद्ध अमिताभ की महान प्रतिमा का निर्माण 2015 में हनोई शहर से 43 किलोमीटर पश्चिम में सोनताई हनोई के खाई गुयेन मंदिर में शुरू हुआ था। 72 मीटर की ऊंचाई पर मूर्ति दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा बन जाएगी। संभवतः रूप से आने वाले कई वर्षों तक बड़ी संख्या में धर्मनिष्ठ बौद्धों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। 13 मंजिल बुद्ध प्रतिमा, जिसमें से 12 मंजिल बोधिसत्व पूजा को समर्पित होगी। प्रतिमा के कई अंदरूनी हिस्सों पर अभी भी काम चल रहा है और इसे पूरा होने में 4 या 5 साल और लगने की उम्मीद है। विहार क्षेत्र में गहरे ध्यान में बुद्ध अमिताभ की एक और बहुत छोटी मूर्ति है। विहार की वर्तमान छत को कई कलाकारों द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय के विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। इस विहार में भिक्षुओं द्वारा कुल 1975 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आपके अंदर शांति और संघर्ष की ऊर्जा उत्पन्न करती है। कई आगंतुक अपनी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं लिखते हैं और इन्हें विहार में बरगद के पेड़ की शाखाओं पर लटकाते हैं। पूरा पेड़ इन इच्छाओं से भर गया है, जिससे ये पेड़ और भी आकर्षित लगता है। विहार के भिक्षुओं को उम्मीद है कि ग्रेट स्टैच्यू सकारात्मक ऊर्जा देश और दुनिया में शांति फैलाने के लिए योगदान देगी। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की इस मूर्ति की ऊंचाई 153 मीटर है, जबकि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू में शामिल भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तथागत बुद्ध का स्टैच्यू 2 संरचनाओं में डायमंड सीट और सुमेर सीट पर खड़ा है। वही अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी ऊंचाई 208 मीटर होगी, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज बुद्ध का यह स्टैच्यू 2 सीटों पर खड़ा है, जिसमें से हर एक बहुस्तरीय इमारत है। तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से मुख्य आकर्षण के रूप में होडुशन सिनिक एरिया में स्थित है। हालांकि यहाँ कुछ अन्य छोटी चीजें देखने के लिए भी है, जैसे कि बुद्ध की मूर्ति के नीचे होकन मंदिर, गुड लक की बेल और योओशन फुकवान गर्म वसंत केंद्र। तथागत बुद्ध की इतनी विशालकाय प्रतिमा 108 किलोग्राम सोने, 3300 टन तांबा मिश्रित धातु और 15,000 टन स्टील से बनी है। इस मूर्ति को देखने आने वाले पर्यटक इस मूर्ति के पैर की उंगलियों को छूकर यह महसूस करते हैं कि वास्तव में यह मूर्ति कितनी विशाल है। आपको बता दें कि इस सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए कुल मिलाकर आपको करीब 1000 सीढ़ियां तो चलकर तय करनी ही होती है। वही साल 2001 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध के विनाश के बाद इस बुद्ध के विहार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तथागत बुद्ध की यह विशालकाय मूर्ति का निर्माण 2008 में पूरा हुआ था। इसके बाद मूर्ति के नीचे 2 इमारतों डायमंड सीट और सुमेर सीट बनाने की घोषणा की गई थी। वही आखिर में तथागत बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। आपको बता दें कि साल 2014 में डायमंड और सुमेर दोनों सीटें बाहरी रूप से बनकर तैयार हो चुकी थी। वही डायमंड सीट खुद ही एक दिलचस्प और रोमांचक इमारत है। ये 5 खंडों से मिलकर बनती है, जिसके हर एक खंड में छोटे छोटे गोल्डन स्प्रिंग बुद्ध विहार है। इनमें 5000 से अधिक बुद्ध विहार है, जिनमें करीब 6666 मिनी बुद्ध है। इसके बाद कमल पेडेस्टल से टॉप तक पर्यटकों को लिफ्ट पकड़ना होता है, जहां पर टूरिस्ट इस विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा के पैर की उंगलियों को स्पर्श करते हैं और इसकी विशालता को महसूस कर सकते हैं। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की इस बड़े प्रोजेक्ट की लागत करीब $55 मिलियन आकी गई थी। इसमें से $18 मिलियन स्टेचू पर आए हैं। वही इस विशालकाय मूर्ति के नीचे एक बौद्ध मठ भी है। इस प्रतिमा को देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं और भगवान बुद्ध की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करते हैं। वही जो कोई भी इस विशालकाय मूर्ति को देखता है, वह इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। वाकई में इस प्रतिमा को बनाने में हर एक पहलू पर बारीकियों से ध्यान दिया गया है।
जो कि सराहनीय है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।